अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले शख्स को वितर कब पढ़ने चाहिए? सोने से पहले या तहज्जुद के वक्त। इसी तरह तहज्जुद की पाबंदी करने वाले शख्स को इशा की नमाज में कितनी रकात नमाज पढ़नी चाहिए, यही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तहज्जुद पढ़ने वाले शख्स बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं कि इशा की नमाज में सिर्फ 4 रकात सुन्नत पढ़ ली और 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लिए और उसके बाद ये सोचते हैं कि हम वितर रह गए, वितर अब तहज्जुद के वक्त पढ़ लेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। नमाज इशा ये पूरी पढ़नी चाहिए। इससे रिलेटेड एक बहन ने सवाल भी किया। उन्होंने ये सवाल पूछा, कहा कि प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए भाई, एक कन्फ्यूज़न है। इशा की नमाज होती है 17 रकात, लेकिन कम समय हो तो लोग 11 रकात भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें तहज्जुद पढ़नी है तो फिर 11 रकात में 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़ पढ़कर छोड़ दें और वितर 3 रकात तहज्जुद के बाद पढ़ें। क्या ये सही है? यानी इन्होंने ये सवाल किया। पहले एक सवाल और है, दूसरा सवाल इनका है कि एक सवाल और है, 17 रकात नमाज में 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत 2 नफिल पढ़ें और तहज्जुद में 3 वितर पढ़ना कैसा है? देखिए, पहले जो इन्होंने सवाल किया कि कम समय की वजह से अगर हम नमाज इशा पूरी ना पढ़ सके तो बहुत सारे लोग 11 रकात पढ़ते हैं। 11 रकात पढ़ने और उसका तरीका इन्होंने बताया कि जैसे 4 रकात सुन्नत पढ़ ली और 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लिए, उसके बाद फिर वितर जो है वो तहज्जुद के वक्त पढ़ लिए। तो इस तरह सही है? देखिए, इस तरह सही नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल होती है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वालों को। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इशा की नमाज में 17 रकात नमाज हैं, यानी 17 रकातें हैं। 4 रकात पहले सुन्नत हैं और उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफिल, फिर 3 रकात वितर, फिर 2 रकात नफिल। इस तरह से ये 17 रकातें होती हैं। अब एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। पहली जो 4 रकात सुन्नत हैं वो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, जिनका मतलब ये होता है, जिनका हुक्म ये है कि अगर आपके पास समय है और आपका दिल कर रहा है तो आप इनको पढ़ें। 4 रकात सुन्नत जो सबसे पहली हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। और अगर आपका मन नहीं कर रहा तो आप समय की कमी की वजह से इनको छोड़ भी सकते हैं। तो ये सुन्नत गैर मुअक्कदा का हुक्म होता है। उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़। 4 रकात फ़र्ज़ ये पढ़ना ज़रूरी है हर हाल में, हर बालिग मर्द औरत के लिए। इसी तरह से उसके बाद 2 रकात सुन्नत। 2 रकात सुन्नत फ़र्ज़ के बाद जो है ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, इनका पढ़ना भी ज़रूरी है, ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। फिर 2 रकात सुन्नत के बाद 2 रकात नफिल। नफिल का हुक्म यही होता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके हक़ में बेहतर होगा, आपको सवाब मिलेगा। और अगर आप समय की कमी की वजह से, वक्त की कमी की वजह से या आपका मन नहीं कर रहा या कहीं जाना है तो आप नफिल को छोड़ सकते हैं। छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं होगा। शर्त यह है कि आप रोज़ाना डेली छोड़ने की आदत ना बनाएं। तो ये नफिल का हुक्म होता है। फिर 3 रकात वितर। 2 रकात नफिल के बाद 3 रकात वितर आते हैं। वितर का हुक्म ये होता है कि इनको हर हाल में ज़रूर पढ़ना होता है। ये फ़र्ज़ के बराबर बराबर इनका मामला होता है, इसलिए वितर भी हर हाल में पढ़ना ज़रूरी होता है। जिस तरह अगर हम फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा करेंगे, अगर छुट्टी हुई है हमारी, तो हर दिन के वितर की भी क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह वितर के बाद 2 रकात नफिल होते हैं। नफिल का हुक्म मैंने बता दिया, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके हक़ में बेहतर होगा, सवाब मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा। आदत छोड़ने की ना बनाई जाए। अब देखिए, अगर हमारे पास समय कम है, वक्त कम है, तो हम इशा की नमाज 6 रकात पढ़ सकते हैं, सिर्फ 6 रकात। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। पहले आप 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लें, जिनका पढ़ना ज़रूरी है, और फ़र्ज़ों के बाद 2 रकात सुन्नतें आप पढ़ लें। सिर्फ 6 रकात आपकी नमाज ये हो गई। इसके बाद 3 रकात वितर अगर आप पढ़ें उसी वक्त तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप तहज्जुद में पढ़ना चाहते हैं तो तहज्जुद के वक्त भी इनको पढ़ सकते हैं। और अगर दूसरा तरीका ये भी इख्तियार कर सकते हैं कि इशा की नमाज आप पूरी पढ़ें, सुन्नतें भी पढ़ें 4 रकात, फ़र्ज़ भी पढ़ें 4 रकात, फिर सुन्नतें नवाफिल भी पढ़ें, सिर्फ वितर को छोड़ दें। यानी आप सारी 14 रकात नमाज पढ़ें और 3 रकात नमाज छोड़ दें, यानी वितर छोड़ दें, उनको तहज्जुद में आप पढ़ें। ये भी एक तरीका है। अगली बात ये समझिए कि तहज्जुद के वक्त में वितर हमें पढ़ने कब हैं।
पहले आप तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, जो भी 2 रकात, 4 रकात या इसी तरह से 6 रकात, 8 रकात या 10 या 12 रकात, ठीक है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था तहज्जुद की नमाज पढ़ने का, वो 8 रकात का था। इसलिए अगर वक्त ज़्यादा हो, हमारे पास हो, तो फिर हम 8 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें। वैसे तो तहज्जुद की नियत से 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 2-2 रकात की नियत बांध के। और जब तहज्जुद की नमाज पढ़ लें उसके बाद 3 रकात वितर हम पढ़ें, ये तरीका होना चाहिए तहज्जुद का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले। तो ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका हमारा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो इशा की नमाज पूरी नहीं पढ़ते और सुन्नतें भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि फिर वो तहज्जुद में भी सुन्नतें नहीं पढ़ते। तो इशा की नमाज में आप सुन्नतें भी पढ़ें और वितर, अगर आप तहज्जुद में उठने का मामूल है, पढ़ने का यकीन है, तो आप तहज्जुद में पढ़ें वितरों को, वरना बेहतर है आपके लिए कि सोने से पहले ही आप वितर की नमाज पढ़ लिया करें, वितर भी पढ़ लिया करें। और दूसरा इनका जो सवाल था कि 17 रकात नमाज में 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत 2 नफिल पढ़ें और तहज्जुद में 3 वितर पढ़ें, ये कैसा है? देखिए ये अच्छा है, ये बेहतर है। जो मैंने आपको बात समझाई वो यही बात है जो आपने पूछी। तो ये तरीका आपका ठीक है कि 4 रकात सुन्नत भी आप पढ़ लें, 4 रकात फ़र्ज़ भी पढ़ लें, 2 रकात सुन्नत भी पढ़ लें और नफिल भी पढ़ लें। सिर्फ आप वितर को छोड़ दें तहज्जुद में पढ़ने के लिए, तो यह आपका तरीका सही है। इंशाअल्लाह आपको इशा की नमाज का मुकम्मल सवाब मिलेगा, तहज्जुद का भी सवाब मिलेगा और वितरों को तहज्जुद में पढ़ने का जो सवाब है, बेहतर है कि अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो वितर को आप तहज्जुद में पढ़ें, यह अफजल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था और यही तालीम है। और अगर तहज्जुद में उठने का आपको यकीन ना हो या आपको कन्फ्यूज़न हो, तो बेहतर है आप सोने से पहले वितर की नमाज पढ़ लें इशा की नमाज के साथ, और उसके बाद आप तहज्जुद में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, जितने भी आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें जो बहुत सारे लोग करते हैं कि इशा की नमाज आधी पढ़ी और उसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। तो इससे होता ये है कि उधर जब हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो फिर इधर हम नफिल में पूरा कर रहे होते हैं, तो फिर उससे सवाब में बात नहीं रहती। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।